Good morning, class. Today we are going to talk about the basics of pieces सुपर क्लास, है ना। तो बच्चों आज हम जो है जो सुपर क्लास पीसीज है उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। क्या क्या जो है जनरल फीचर्स हैं और क्या क्या इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे और क्या क्या इसकी क्लासेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जो पीसीज है वो सुपर क्लास है जो कि ग्नेथोस्टोमेटा के अंडर आती है, ठीक है। और एक्चुअली में जो ग्नेथोस्टोमेटा है उसमें जो है दो सुपर क्लास हैं, एक पीसीज दूसरी है टेट्रापोडा। और आज हम बात करेंगे पीसीज के बारे में। तो पीसीज में जितनी भी फिशेज हैं, ट्रू फिशेज जितनी भी हैं, वो सारी की सारी किस में आ जाती है, पीसीज में आ जाती है। पाइसीज भी बोलते हैं उसको, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो, एज यू विश। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं, जनरल कैरेक्टर्स जो इसमें पाए जाते हैं फिशेज में। तो जो फिशेज होती हैं वो मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों, मतलब एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये मिलती है, ठीक है। पानी में मिलेगी, सभी को पता है, समुद्री हो या वो साफ पानी हो। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है साथ में एक मस्कुलर टेल होती है, ठीक है। बॉडी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंडर टाइप, और मस्कुलर टेल होगी। दूसरा ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर जो है स्केल्स होंगे। क्या होंगे, स्केल्स होंगे जो कि इसकी बॉडी को कवर करेंगे। फिन्स होंगे इनके पास, पेयर्ड फिन्स होंगे, ठीक है। और फिशेज के पास या तो, अगर हम इसके एंडोस्केलेटन की बात करें, या तो वो कार्टिलेज का बना होगा, तो ऐसी मछलियों को क्या बोलेंगे, कार्टिलेजिनस फिशेज। और या फिर वो जो है बोन्स का बना होगा, ठीक है। ऐसी मछलियों को, फिशेज को क्या बोलेंगे, बोनी फिशेज, ठीक है। तो फिशेज हैव आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी एंडोस्केलेटन। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो या तो कार्टिलेज होगा या फिर किसका बना हुआ होगा, बोन्स का बना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम शार्क की बात करें तो वो कैसी फिशेज है, कार्टिलेजिनस फिशेज है। अब बात करते हैं इसके हार्ट की, तो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें, दो चैम्बर होंगे, एक एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। तो बात करते हैं जो सुपर क्लास है ये, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अपना, जो पीसीज है वो सुपर क्लास है। तो इसमें सभी फिश आती हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये पानी में ही मिलेंगे आपको देखने को, मैराइन हो या फ्रेश वाटर। सिलिंड्रिकल बॉडीज है और जो एंड है इनके वो टेपरिंग है। देयर स्किन एज कवर्ड विद स्केल्स और प्लेट्स, तो इनकी स्किन जो है स्केल्स या प्लेट्स के द्वारा कवर्ड है। और ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो है पानी में से ये प्राप्त करते हैं, ये गिल्स के द्वारा, ठीक है। गिल्स के द्वारा इनका रेस्पिरेशन होता है। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि ज़्यादा इनको तैरने में, जो स्विमिंग करने में ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो। और टेल है, मस्कुलर टेल है मूवमेंट के लिए। ये कॉल्ड ब्लडड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, कॉल्ड ब्लडड होते हैं, मतलब ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट जो है दो चैम्बर है, मतलब हार्ट में जो है दो चैम्बर यानी टू चैम्बर्ड। स्केलेटन जो है इनका कार्टिलेजिनस हो सकता है जैसे शार्क का, और बोनी हो सकता है जैसे कि ट्यूना और रोहू। पेयर्ड फिन्स जो है प्रेजेंट होते हैं इनमें। तो ये हमने बात करी थी इसकी क्लासिफिकेशन की कि क्या था, देखिए। ग्नेथोस्टोमेटा पढ़ा था हमने, ठीक है। ग्नेथोस्टोमेटा में कल हमने क्या देखा था, उसकी एफिनिटीज देखी थी साइक्लोस्टोमेटा की, जो कि एग्नेटा के अंडर आता है। ये दूसरा सेक्शन है ग्नेथोस्टोमेटा, और उसमें आपको देखिए दो सुपर क्लास है, एक पीसीज है और एक टेट्रापोडा है, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही देखिए। तो दोबारा एक बार देख लेते हैं इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं।
एक्वेटिक है, इधर फ्रेश वाटर और मेराइन, हर्बीवोरस और कार्निवोरस हो सकती हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, ओविपेरस है या ओविपेरस है, या तो अंडे देगी या फिर ऐसा होगा इनमें, देखिए ओविपेरस का मतलब इसमें बच्चों क्या होता है कि ओविपेरस में ये लिव यंग को ही बर्थ देती हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो नरिशमेंट मिलता है वो एग से ही मिलता है। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है, स्पिंडल शेप होती है, कुछ की इलोंगेटेड जैसे कि स्नेक लाइक होती है, और फ्यू जो है डोर्सो वेंट्रली जो है कंप्रेस होती है, मतलब ऊपर से और नीचे से जो है कंप्रेस होगी, एंड डिफ्रेंशिएटेड होती है हेड, ट्रंक और टेल में। तो बॉडी को जो है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हेड, ट्रंक और टेल में। पेयर्ड इनमें पेक्टोरल, पेल्विक फिन्स, मीडियन डोर्सल और कोडल फिन मिल सकते हैं आपको देखने को। पेक्टोरल फिन मिल सकते हैं, पेल्विक फिन मिल सकते हैं, डोर्सल फिन मिल सकते हैं मीडियन, और कोडल फिन मिल सकते हैं। कोडल मतलब जो पूंछ पे होगा। टेल जो है प्रोपल्शन के लिए यूज होती है। एक्जोस्केलेटन की बात करें तो मैंने बताया था कि इनकी बॉडी के चारों ओर जो है क्या होता है, स्केल्स होते हैं, डर्मल स्केल्स, डेंटिकल्स और बोनी प्लेट्स जो कि बॉडी सरफेस को कवर करती हैं। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट थाइस की तो इनमें जो है प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, ठीक है, गैनोइड स्केल्स और साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स, ये ऑस्टिकथिस में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बोन्स, अगर हम इसके एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन के हिसाब से इसको जो है दो क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऑस्टिकथिस और एक है कार्टिलेजिन कॉन्टिकथिस, ठीक है। मतलब अगर इसका एंडोस्केलेटन जो है कार्टिलेज का बना है तो ये किस में आ जाएगी, कॉन्ट्रिक्थिस में, और अगर इसका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना है तो वो फिजिक्स किस में आ जाएगी, ऑस्टिकथिस में। तो ये हमारे पास दो क्लास है, कॉन्टिकथाइस और ऑस्टिकथाइस। और कॉन्टिकथाइस की बात करें तो इनमें जो है प्लेकोइड स्केल्स हैं, और मतलब ये स्केल्स के टाइप हैं। स्केल्स के टाइप कौन कौन से हैं, प्लेकोइड स्केल्स हो सकते हैं, गैनोइड हो सकते हैं, साइक्लोइड हो सकते हैं और टिनोइड हो सकते हैं। तो प्लेकोइड स्केल्स तो आपको देखने को मिलेंगे कॉन्टिकथिस में। मतलब हम शार्क्स की बात करें, शार्क जो मछली है, ठीक है, उसमें किस तरह के स्केल पाए जाएंगे, उसके बॉडी के चारों ओर, उसके मतलब बॉडी की सरफेस को कौन से स्केल्स कवर करेंगे, प्लेकोइड स्केल्स। और ऑस्टिकथिस की बात करें, जैसे हमने रोहू और ट्यूना की बात करी, तो उनमें जो है कि फॉर एग्जांपल मतलब ऑस्टिकथिस की बात करें तो इनमें जो है आपको गैनोइड, साइक्लोइड और टिनोइड जो है स्केल्स देखने को मिल सकते हैं। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस या बोनी, वही कि या तो कार्टिलेज का बना होगा तो कॉन्टिकथिस में आ जाएगी, और बोन्स का बना होगा तो ऑस्टिकथिस में आ जाएंगी। नोटोकॉड रिप्लेस बाय वर्टिब्री, बोन और कार्टिलेज। तो इनकी जो नोटोकॉड है वो किसके द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, वर्टिब्री के द्वारा। अब वो बोन का बना हो सकता है या कार्टिलेज का बना हो सकता है, ठीक है। मसल्स जो है इनकी सेगमेंट्स में अरेंज होती है, और इसलिए उनको जो है क्या बोला जाता है, मायोटोम्स। गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और गिल स्लिट्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें वाटर को बाहर निकालने के लिए। 5 to 7 पेयर्स हो सकते हैं वो। हार्ट इनका वीनस टाइप होता है और 2 चैम्बर्ड होता है। किडनीज इनकी मिसोनेफ्रोस होती है। एक्सक्रीशन यूरोटैलिक होता है, मतलब यूरिया को एक्सक्रीट करती हैं। 10 पेयर्स जो है क्रेनियल नर्व्स के मिलते हैं इनमें, जैसे हमारे में जो है 12 पेयर्स मिलते हैं क्रेनियल नर्व्स के, तो ऐसे इनमें जो है 10 पेयर्स मिलते हैं क्रेनियल नर्व्स के। इंटरनल ईयर में जो है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिलती है देखने को। लेटरल लाइन सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। सेक्सेस जो है सेपरेट है। गोनेड्स पेयर्ड हो सकते हैं, और ओपन इनटू क्लोएका और इंडिपेंडेंटली। तो क्लोएका में भी एक कॉमन चैम्बर में भी खुल सकते हैं या स्वतंत्र रूप से भी खुल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन या तो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, पानी में होगा या फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। एग के अंदर जो है योग की जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट होगा तो मतलब इनके पास जो है कोई भी किसी तरह की लार अवस्था जो है बेसिकली देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, मतलब क्लास प्लेकोडर्मी,
और कॉन्टेक्टिस और ऑस्टिक्टिस। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे थे प्लेकोडर्मी की, क्लास 1। इसका मतलब क्या है प्लेकोडर्मी का? मीन्स आर्मर्ड स्किन और प्लेट स्किन्ड। ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो जब एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो हमारे पास दो ही क्लास बची, एक तो ऑस्टिक्टिस और दूसरी कौन सी? कॉन्टेक्टिस, है ना। भाई प्लेकोडर्मी का एग्जांपल ले लो आप, क्लाइमेटियस। ठीक है, कलर को चेंज कर लेते हैं, क्लाइमेटियस। और कॉन्टेक्टिस का एग्जांपल है स्कॉलियोडान। ठीक है, शार्क भी है, शार्क भी है। ऑस्टिक्टिस का लेबियो ले लो, रोहू है। ठीक है, ट्यूना है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। रेंजिंग इन लेंथ फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू 3 मीटर्स। तो इनकी जो लेंथ है वो कुछ सेंटीमीटर से 3 मीटर तक हो सकती है। जॉज आर सपोज टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फर्स्ट पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। तो इनके जबड़े जो हैं, जो गिल स्लिट्स के जो फर्स्ट पेयर है उनसे जो है माना जाता है कि उनसे इवॉल्व हुए हैं। और पेयर्ड फिन्स जो है प्रेजेंट होते हैं इनमें। सर्वाइव्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ओनली एंड आर ऑफ्टन कंसिडर्ड एज अनसक्सेसफुल एंशिएंट एक्सपेरिमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ ग्नेथोस्टोमेटा। तो ये जो है सर्वाइव थी कुछ ही समय के लिए, और ऐसा माना जाता है कि ये एक असफल प्रयास था इवोल्यूशन का गनेथोस्टोमेटा के लाइन में। ठीक है, तो दो ऑर्डर हैं इनके पास, आर्थ्रोडी फॉर्म्स और एंटी आर्ची फॉर्म्स। इनके कैरेक्टर्स देख लीजिए आप। बात करते हैं सबसे पहले ऑर्डर 1 की, आर्थ्रोडी फॉर्म्स। हैवी बॉनी आर्मर होगा इनका, शील्ड ऑफ हेड एंड ट्रंक मीटिंग इन मूवेबल जॉइंट्स। सेकंड इसका देखते हैं कि हेड एंड फोर पार्ट ऑफ ट्रंक वाज कवर्ड बाय डिप्रेस्ड बॉनी शील्ड। शील्ड होती है बेसिकली। पावरफुल गैपिंग जॉज विद शार्प शेयरिंग ब्लेड्स। तो खतरनाक जबड़े होते हैं इनके, और साथ में तेज जो है ब्लेड्स होते हैं। रिजेम्बलेंस टू स्मॉल एंड एग्नेथा एनिमल्स। तो इनकी जो समानता है वो एग्नेथा से की गई है। वायलेंटली प्रेडिशियस। ठीक है, ये शिकारी होते हैं। बॉटम ड्वेलर एंड मड फीडर इन फ्रेश वाटर। तो ज़्यादातर जो है तली में रहने वाले और मड ईटर होते हैं, मतलब जो कीचड़ होता है उसको खाने वाले फ्रेश वाटर में। एग्जाम्पल है कोकोसिस्टियस एंड डिनिक्थियस। और इसके एग्जाम्पल है ब्रोथ्रियोलेपिस और टेरिक थियोडास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्डिक्थिस की, जिसको जो है लास्ट में ब्रेंकी भी बोला जाता है, और लगभग जो है 600 स्पीसीज इसकी जानी गई है। तो कॉन्डिक्थिस की अगर हम बात करें तो ये जो है सभी मैराइन और ये जो कार्टिलेजियस फिशेज हैं तो मैराइन है सभी। स्किन जो है इनकी प्लेकोइड स्केल से कवर्ड है। माउथ और नोस्ट्रिल जो है वेंट्रल साइड पर है। माउथ भी पाया जाता है, और नोस्ट्रिल जो है कौन सी साइड पर है? वेंट्रल। 5 to 7 पेयर जो है गिल स्लिट्स के हैं, जो कि ओपरकुलम के द्वारा जो है नहीं ढके हुए हैं। ओपरकुलम एक कवर होता है, गिल कवर। और एयर ब्लैडर जो है एब्सेंट होता है इनमें। इंटेस्टाइन में जो है स्पायरल वाल्व मिलती है। फर्टिलाइजेशन के लिए जो है मेल्स में इनमें जो है क्लैस्पर्स होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इनमें जो है इंटरनल होता है। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, मेल के पास क्या होगा? पेनिस लाइक स्ट्रक्चर क्लैस्पर होंगे, और
फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। ओवी पैरस हो सकते हैं या ओवी पैरस हो सकते हैं, या तो अंडों को जन्म देंगे, ठीक है, या फिर क्या होगा, लिविंग यंग को जन्म देंगे। एग्जाम्पल्स इससे स्कॉलियोडान, टॉर्पेडो, काइमेरा एक्सेट्रा। तो एक टेक्सोनोमिक पोजीशन की बात करें तो कार्टिलेजियस फिशेज जो हैं, किंगडम इनका एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्लास कॉन्ट्रिक्थिस। और शार्क्स, रेज, स्केट्स, रेडफिश, स्केलेटन जो है किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। तो इनके पास जो है जबड़े होते हैं, जिनके पास टीथ होते हैं, माउथ जो है वेंट्रल होता है हेड के नीचे, पेयर्ड लेटरल फिन्स होते हैं, जैसे पेक्टोरल फिन हो गए, है ना, पेल्विक फिन है इनके पास, क्लैस्पर्स है मेल के लिए ओनली, ठीक है, एनल फिन भी है, कॉर्डल फिन भी है, डॉर्सल फिन है इनके पास, गिल स्लिट्स है, ठीक है, नोस्ट्रिल है। और जो स्किन होती है इनकी रफ होती है, क्योंकि एक्जोस्केलेटन जो है किसका बना हुआ है, प्लेकोडिस्केल्स का बना हुआ है। तो सैंड पेपर जैसी जो है इनकी स्किन होती है। तो स्केल से कवर होता है, इसलिए सेम कंपोजिशन होता है जैसे दांतों का, मतलब रफ सी थोड़ी, है ना। अब ये कुछ था मतलब इसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पीसीज के बारे में ही, या किसी और टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास। देखो बच्चों, कल की क्लास में हमने जो है पीसीज के कुछ बेसिक्स देखे थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखे थे, क्लासिफिकेशन देखा था। तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्टिक्थिस पढ़ रहे थे, जिसमें जो है शार्क्स, रेज, स्केट्स, रेडफिश और आ रही थी, ये मछलियाँ आ रही थी, ठीक है। और हमने बात करी थी कि इनका जो स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, वो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बात करी थी, और इनके बॉडी को जो है स्केल्स कवर करके रखते हैं। नेक्स्ट सब क्लास 1 सिलाइची, जिसमें जो है पेयर्ड फिन्स, जिनमें जो है मीडियन एक्सिस नहीं होता, गिल स्लिट्स बहुत सारे होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं बाय इंडिपेंडेंट स्किन फ्लैप्स। स्पायरिकल प्रेजेंट होता है बिहाइंड ईच आई, प्रत्येक आई के पीछे। क्लोएका प्रेजेंट होती है, मेल के पास जो है क्लैस्पर्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। टेल इनकी हेट्रोसर्कल होती है विद लार्ज लूप। अब दो ऑर्डर हैं, स्क्वालिफॉर्म्स और राजीफॉर्म्स। बॉडी स्पिंडल शेप होगी, इसमें जो है बॉडी डिप्रेस होगी और फ्लैटेंड होगी डोर्सोवेंट्रली। गिल स्लिट्स 5 to 7 पेयर्स, और इसमें 5 पेयर्स होगी गिल स्लिट्स। स्पायरकल स्मॉल होगा और इसमें जो है लार्ज और फंक्शनल होगा। राइट और लेफ्ट हाल्फ्स जो है पेक्टोरल गिडल जो है डॉर्सली सेपरेटेड। तो राइट और लेफ्ट जो हाल्फ्स है उसका पेक्टोरल गिडल का वो डॉर्सली जो है सेपरेटेड होगा। टेल हेट्रोसर्कल होगी, और इसमें जो है पेक्टोरल गिडल के दोनों हाल्फ्स जो है यूनाइटेड होंगे। एग्जाम्पल्स है जैसे कि ट्रू शार्क्स, डॉग फिशेज, स्पाइनी डॉग फिश, टाइगर शार्क और जेब्रा शार्क, हैमर हेडेड शार्क, व्हेल शार्क। और इसके एग्जांपल है एक्सकेट्स, रेज, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंगरे, ईगल रे, गिटार फिश, सॉ फिश। तो यही हमने बात करी थी किंगडम एनिमेलिया के अंडर जो है फाइलम कॉर्डेटा, और फाइलम कॉर्डेटा के अंडर जो है में जो है क्या था, उसका क्लासिफिकेशन करा था हमने प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा में। फिर यूकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन करा हमने, उसमें एक सब फाइलम आया हमारे पास वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का फिर सब क्लासिफिकेशन करा, उसमें जो है हमारे पास दो डिवीजन सेक्शन आए, एग्नेथा ग्नेथोस्टोमेटा। फिर ग्नेथोस्टोमेटा
को जो है 2 सुपर क्लास में डिवाइड करा, पीसीज और टेट्रापोडा। अब पीसीज में हम जो है क्लास पढ़ रहे हैं ऑस्टिकथिस, ठीक है, क्लास ऑस्टिकथिस। ऑस्टियोन ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ऑस्टियोन बोन जिसका मतलब होता है बोन, और इक्तियोस का मतलब होता है फिश, और जिनको जो है बोनी फिशेज भी कहा जाता है। ये टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ फिशेज के दैट हैव बोन इन देयर स्केलेटन्स। तो इनके पास जो है इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स इन एग्जिस्टेंस टुडे। तो सबसे बड़ी क्लास है वर्टिब्रेट्स की जो कि आज जो है जीवित है, जिसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। बोनी फिशेज के पास जो है बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्केलेटन जो है बोन का स्केल्स कवर करके रखते हैं। बोनी ओपोरकुलम जो है कवरिंग करता है गिल ओपनिंग्स को, तो गिल ओपनिंग्स के ऊपर जो है एक ओपोरकुलम होता है गिल कवर। लंग्स और स्विम ब्लैडर होते हैं इनके पास। तो जो क्लास 2 है ऑस्टिकथिस वो सभी बोनी फिशेज को इंक्लूड करती है, और सभी तरह के जो है वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर हो, ब्रेकिश और सॉल्ट वाटर हो, वार्म या कोल्ड वाटर हो। स्पिंडल शेप्ड और स्ट्रीमलाइंड इनकी बॉडी होती है ताकि रेजिस्टेंस जो है कम रहे पानी का, ठीक है। फिन्स जो है फिन रेज के द्वारा सपोर्टेड होते हैं, फिन रेज, ठीक है। ये किसका बना होगा, वो बोन्स का बना होगा। स्किन में बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, और प्लेकोइड स्केल से जो है इनकी बॉडी कवर नहीं होती। कौन से स्केल हो सकते हैं, गैनोइड, साइक्लोइड और टीनोइड टाइप के जो है स्केल्स कवर कर सकते हैं इनकी बॉडी को। किसी भी तरह का प्लेकोइड स्केल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। माउथ टर्मिनल होगा या सब टर्मिनल होगा। जबड़े में इनके टीथ होंगे, क्लोएका प्रेजेंट होंगी, ठीक है। क्लोएका मतलब कॉमन चैम्बर होगा, जिसमें जो है यूरिनरी प्रोडक्ट्स और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स और जो है एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स जो है आएंगे। रेस्पिरेशन जो है, अब ये जो क्लोएका होती है ये क्लोएकल पोर के एपरेचर के द्वारा जो है बाहर के एनवायरनमेंट में खुलती है, तो उसके द्वारा वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर एग्जिट आउट कर दिए जाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हैं इनके पास, और ये जो गिल्स हैं ओपरकुलम के द्वारा कवर किए हुए हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जिसके साथ डक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जो कि फेरिंग से कनेक्टेड होती है। हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड है, ऑर्टिक आर्क्स का पेयर है, ठीक है। आरबीसी जो है ओवल है और न्यूक्लिएटेड है। ऑर्टिक आर्क्स मतलब कि ये कुछ वेजल्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, जो कि बेसिकली जो है जहाँ पर गिल्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो जो किडनी के टाइप की बात करें तो मीजेनिफ्रिक किडनीज है। ब्रेन विद वेरी स्मॉल ऑल्फैक्टरी लॉब, ठीक है, तो एक छोटा ऑल्फैक्टरी लॉब है। छोटा सेरेब्रम है, वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लॉब्स है और सेरेब्लम। इंटरनल ईयर में जो है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है हमारी तरह, ठीक है, और सेक्सेस सेपरेट हैं, और गोनेट्स जो है पेयर्ड है। तो मेल और फीमेल आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो ऑस्टिकथिस जो है इस तरह से डिवाइड है, सार्कोप्टेर्जी और एक्टिनोप्टेर्जी। इसके पास ऑर्डर क्रोसोप्टेर्जी और डिप्नॉई, और इसके पास सुपर ऑर्डर कॉन्ड्रोस्टी, होलोस्टी और टीलोस्टी। तो हम बात कर रहे थे आउटर कवरिंग। मैंने बताया था कि जो है स्केल्स से जो है कवर हो सकती है, और हमने बात करी थी कि ऑस्टिकथिस में जो है प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिलेंगे। तो क्या था, जो ऑस्टिकथिस क्लास है उसमें जो है किस तरह के स्केल्स मिलेंगे, प्लेकोइड स्केल्स। तो इस तरह के स्केल्स है प्लेकोइड स्केल्स, ठीक है। और साइक्लोइड स्केल्स कुछ इस तरह के होते हैं, गैनोइड इस तरह के होते हैं, और टीनोइड इस तरह के होते हैं। और ऑस्टिकथिस जो है प्रीमिटिवली जो है एक्टोथर्मिक है, यानी कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। ये कुछ इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि सेकंड डोर्सल फिन है, फर्स्ट डोर्सल फिन है, पेक्टोरल फिन है,
ठीक है। कॉर्डल फिन है, एनस है, गोनेड है, इंटेस्टाइन है, स्विम ब्लैडर है, एनल फिन है, स्टमक है, लीवर है, पेल्विक फिन है, हार्ट है, गिल्स है, ठीक है। आई है, नॉस्ट्रल है। और ये इंटरनल एनाटॉमी है फिश की। किडनी है जैसे, यूरिनरी ऑर्फाइस, जेनिटल ऑर्फाइस, ठीक है। एनस है, गोनेड है, इंटेस्टाइन है, पाइलोरिक सीकम है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। एयर ब्लैडर है। तो दो सब क्लासेस में जो है डिवाइड करा हुआ है, एक्टिनोपटेर्जी और सार्कोपटेर्जी, रे फिन्ड फिशेज और लॉब फिन्ड फिशेज, ठीक है। तो रे फिन्ड फिशेज कुछ इस तरह की दिखाई देती है और लॉब फिन्ड फिशेज जो है सार्कोपटेर्जी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। एक्टिनोपटेर्जी की बात करें, कंटेन्स फिशेज दैट आर समटाइम्स कॉल्ड द रे फिन्ड फिशेज बिकॉज देयर फिन्स लैक मस्कुलर लॉब्स। तो इनके पास जो है मस्कुलर लॉब्स नहीं होते हैं। दे यूजुअली पजेस स्विम ब्लैडर्स हैं इनके पास, गैस फिल्ड सैक्स अलोंग द डोर्सल वॉल ऑफ द कैविटी दैट रेगुलेट ब्योएंसी। तो क्या है, गैस फिल्ड सैक्स हैं जो कि कैविटी के डोर्सल वॉल के साथ होते हैं, जो कि ब्योएंसी को रेगुलेट करते हैं, उत्प्लावकता। तो एक्टिनोपटेर्जी में सभी जो हैं रे फिन्ड फिशेज आती हैं। पेयर्ड फिन्स थिन होते हैं, ब्रॉड होते हैं और बिना फ्लैशी लॉब्स के होते हैं और सपोर्टेड होते हैं डर्मल फिन रेज के द्वारा। टेल होमोसर्कल्स होती है, कुछ में जो है हेट्रोसर्कल हो सकती है। गिल स्लिट जो है ओपरकुलम के द्वारा कवर्ड हो गया, स्पायरकल जो है एब्सेंट होगा। सार्कोपटेर्जी की बात करें तो पेयर्ड फिन्स जो है लेग लाइक हो गए, लॉब लाइक हो गए, मतलब विद अ फ्लैशी बोनी सेंट्रल एग्जिस कवर्ड बाय स्केल्स। साथ में जो है सेंटर में क्या होगा, फ्लैश होगा बोन का, ठीक है, विच इज कवर्ड बाय स्केल्स। डॉर्सल फिन्स 2 होंगे, कॉर्डल फिन जो है हेट्रोसर्कल होगा और एक एपिकॉर्डल फिन लोब होगा। ऑल्फैक्टस सेक्स जो है यूजुअली कनेक्टेड हो गए माउथ कैविटी से, किसके द्वारा, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के। पॉपुलरली कॉल्ड फ्लैशी और लोब्ड फिन्ड और एयर ब्रीथिंग फिश, ठीक है। तो ऑर्डर इनके पास क्रोसोपटेर्जी और डिप्नोई। देख लेते हैं। पेयर्ड फिन्स जो है लोब्ड है, कवर्ड विद स्केल्स। पेक्टोरल फिन्स जो है प्रेजेंट है। कॉर्डल फिन जो है 3 लॉब्ड है, ठीक है। साइक्लोइड स्केल्स कवरिंग करते हैं स्किन को। टेल फिन जो है डायफा सर्कल है, ठीक है। स्केल्स जो है कवर्ड है किसी द्वारा, लेयर ऑफ कॉस्माइन, प्री मैगजिली और स्क्वेमोसल बोन्स प्रेजेंट है। इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट है और एब्सेंट है। स्पायरकल प्रेजेंट है। प्री मैगजिली और मैगजिली एब्सेंट है। इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट है जो कि ओपन होते हैं किसमें, माउथ में, और स्पायरकल जो है एब्सेंट है। तो ये है रे फिन्ड फिशेज, ये फिश की इंटरनल एनाटॉमी। नेक्स्ट बात करते हैं सार्कोपटेर्जी की। सार्कोपटेर्जी में क्या होता है कि मस्कुलर लॉब्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं फिन से, एंड यूजुअली यूज लंग्स इन गैस एक्सचेंज। तो इनके पास जो लंग्स होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए। ये है लॉ फिन्ड फिशेज, सीलाकैंथ लैटिमेरिया, है ना, ये इसकी बॉडी है। कुछ बॉनी फिशेज जो हैं हार्माफ्रोडाइट्स होती हैं और नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिबिट करती है पार्थेनोजेनेसिस को। फर्टिलाइजेशन यूजुअली जो है एक्सटर्नल होता है लेकिन इंटरनल भी हो सकता है। डेवलपमेंट जो है ओविपेरस है, यानी कि अंडे देते हैं, लेकिन ओविपेरस भी हो सकता है, यूविपेरस भी होते हैं, मतलब लिविंग यंग को भी जन्म दे सकते हैं। ओविपेरस में क्या होगा कि जो यंग का जो नरिशमेंट होगा वो अंडे से ही होगा, और वीवीपेरस में तो अंडे का कोई रोल नहीं है, मतलब, ठीक है।
ऑल्दो देयर इज यूजुअली नो पेरेंटल केयर आफ्टर बर्थ, तो पेरेंटल केयर तो जनरली नहीं पाया जाता इनमें। बिफोर बर्थ पेरेंट्स में स्कैटर, हाइड, गार्ड और ब्रूड एग्स। तो बर्थ के बाद तो कोई किसी तरह का पेरेंटल केयर नहीं है, लेकिन बर्थ से पहले पेरेंट्स जो है थोड़ी बहुत ही रक्षा करते हैं। द ओशियन सनफिश इज़ द लार्जेस्ट बोनी फिश इन द वर्ल्ड, जिसका वजन कुछ इस तरह है 1000 किलोग्राम। तो ये जो ओशियन सनफिश है सबसे बड़ी मछली है बोनी फिश की अगर हम बात करें। द लॉन्गेस्ट इज़ द किंग ऑफ हैरिंग्स। तो ये कुछ था फिशेस के बारे में। हाँ जी, एक सेकेंड।